हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विच इज ग्रेटर, यानी इसके पार्ट दे रखे हैं और इनमें हमको बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आपको ग्रेटर और स्मॉलर शो करने के लिए क्या करना होता है, यानी नंबरों को सिर्फ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम नंबरों को कंपेयर किस तरीके से करेंगे, देखिए आप देखिए यहां पर भी 0 दे रखा है, यानी ये वंस डिजिट है। ठीक है, और ये भी वंस डिजिट है, यानी ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी कंपेयर यहां पर नहीं हुआ है। अब हम 1/10 डिजिट पर आ जाते हैं, तो यहां दे रखा है 5 और यहां दे रखा है 0, यानी यहां तो 5 दे रखा है, यहां 0 दे रखा है, यानी 5 क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। यानी इनमें से कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, हमारा 0.5। तो 0.5 इज ग्रेटर 0.05 से। ठीक है, यानी 0.5 क्या है, ग्रेटर है। सेकंड देखते हैं हम, यहां 0.7 दे रखा है या 0.5 दे रखा है। स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे कंपेयर, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहां पॉइंट है। अब आप देखिए ये 7 है और ये 5 है, यानी 7 वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप 7 और 0.7, तो ये 7 दे रखा है, यानी ये होल नंबर, इसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 दे रखा है, यहां 0 दे रखा है, यानी 7 ही बड़ा हो जाएगा, तो 7 ग्रेटर हो जाएगा 0.7 से। ठीक है, आगे देखते हैं 1.37, 1.49, यहां 1 है, यहां पर भी 1 है, यानी नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सके अभी भी। यहां 3 है और यहां 4 है, यानी पता चल गया आपको 1.49 ग्रेटर है किससे, 1.37 से। ठीक है, अब यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां 0 है, यहां 3 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 2.30 ग्रेटर हो जाएगा 2.03 से। आगे वाले में देखिए अब 0.8 और 0.88, अब यहां पर 8 दे रखा है, यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहां पर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.8 और ये 0.8 दे रखा है। अब कंपेयर करो, इधर 8 के बाद 0, इधर 8 के बाद 8 है, यानी 0.88 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, यानी हमारे पास जो भी पार्ट दे रखे हैं उन सबको हमको किस में एक्सप्रेस करने हैं, रुपीज में एक्सप्रेस करना है, यानी उनको रुपीज में चेंज करना है। तो सबसे पहले वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल्स टू, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, 1/100 रुपये, यानी 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। ठीक है, अब हम अपना कन्वर्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब आप देखिए 7 पैसे दे रखे हैं, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, यानी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये पैसे दे रखे हैं, इनको रुपीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1/100 इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 मल्टीप्लाई 1/100, यानी क्या हो रहा है, 7/100। हम यहां पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि पैसे को अगर हम रुपये में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए 7/100 आ गया है और ये किस में आ रहा है, रुपीज में आ रहा है, ये भी रुपीज में आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
नीचे हमारे 100 दे रखा है, यानी 1 तो हमेशा हर एक डिजिट के नीचे होता है। अब इन 2 जीरो की बात करते हैं हम। ये 2 जीरो है, यानी ये दोनों ही जीरो अगर हटेंगे तो ऊपर 2 डिजिट छोड़कर हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास 7 दे रखा है, एक डिजिट और रखना है, यानी हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे और अब लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, तो 0.07 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब पॉइंट को शो करने के लिए हम हमेशा पॉइंट के आगे एक 0 लिख लेते हैं ताकि पॉइंट हमारा अच्छे से शो हो जाए। तो एक बार ये वापस बता देता हूं मैं, 7/100 है, यानी नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लग जाता है। तो एक डिजिट हमारा 7 है, अब एक डिजिट और छोड़ना है तो यहां हम क्या लिख लेंगे, 0 लिखकर फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, 7 रुपीज और 7 पैसे। अब इनको हमको रुपये में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहां देखिए आप, ये 7 ऑलरेडी रुपीज में है। ठीक है, और ये 7 पैसे। ठीक है, तो इस पैसे वाले को ही हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको रुपीज में दे रखा है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करा मैंने, और पैसे को करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/100, ये 100 नीचे आ गया तो 7 और रुपीज लग जाएगा यहां पर भी। 7 प्लस 7/100 कितना हो जाता है वापस, 0.07। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 7 में 0.07 प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7.07 रुपीज। अब आप लोगों को प्लस करना भी आना चाहिए। तो प्लस के लिए सबसे पहले ये 7 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर होता है उसके पीछे पॉइंट लगाकर 0 लिखना रहेगा हमको। ठीक है, यानी एक नंबर है तो उसके पीछे क्या होता है, 0.00 ही होगा। अब ये हमारा दे रखा है 0.07, यानी यहां 0 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट ही आएगा। ठीक है, और 0.7। अब प्लस करेंगे तो 7 0.7, यानी ये इसका आंसर आ रहा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 77, तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 77/100। तो 77 प्लस 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी दोनों ही छूट गए, तो 77 के आगे ही पॉइंट लगेगा, जस्ट प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 77.77। ठीक है, और किस में आएगी यूनिट इसकी, रुपीज में। अब 50 पैसे है, इसको रुपये में कन्वर्ट करना है, तो 50/100। अब 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब एक 0 दे रखा है, तो ये 0 हटेगा तो डिजिट छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। सिमिलरली आगे वाला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। 235 पैसे हैं, तो इसको भी रुपये में कन्वर्ट करना है। 235/100, 2 डिजिट हटेंगे, यानी 2 0 हटेंगे तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.35 रुपीज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर